हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। ठीक, तो नरेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। अब हमें पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाएंगे। ठीक, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बाद में समझेंगे, पहले देख लें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस की मीनिंग नहीं पता होगी। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है, या किसी को जब आशीर्वाद दे रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, किसी को विदाई दे रहे हैं, या किसी को जब हम बधाई देते हैं, तो ये सारे जो सेंटेंसेस आते हैं वो सभी के सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे आप किसी को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, ठीक, तो वो किस प्रकार का सेंटेंस है? वो ना तो असर्टिव में आएगा, ना इंट्रोगेटिव में आएगा, ना इम्परेटिव में आएगा, ये आएगा आपका ऑप्टेटिव में। क्योंकि जब आप किसी को बधाई दे रहे हैं या किसी से विदाई ले रहे हैं, अर्थात उससे अलग हो रहे हैं, तो उस समय आप जितने सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं वो सभी के सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, प्रार्थना को, अभिशाप को, ठीक, विदाई लेना या किसी को बधाई देना आदि जैसी चीज़ संबंधित हो, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। ठीक, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आइए उसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोगों की सुविधा के लिए पहले ही एक सेंटेंस लिख दिया गया है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड पर्डन योर सीन, कि भगवान तुम्हारे, पर्डन का मतलब होता है क्षमा करना, योर सीन का मतलब पाप, कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। ठीक, ऐसा कौन कह रही है? वह कह रही है। ठीक, तो यहाँ पर वो अपनी इच्छाएं प्रकट कर रही है या ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, इसके पापों को क्षमा कर दीजिएगा। ठीक, तो आइए अब रूल्स देखते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं। तो पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम रूल्स जब स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि इधर से चलते जाइए कौन कौन से रूल बन सकते हैं, उन सभी रूल्स को देखते चलिए। तो सबसे पहला आता है से टू या सेड टू। ठीक, तो हो जाएगा से टू या सेड टू का परिवर्तन, ठीक, किस में करेंगे? प्रेड, विस्ड, कर्स्ड। ठीक, फिर प्रे हो गया, विस्ड हो गया, कष्ट हो गया, विदाई लेना, प्रार्थना करना, इच्छा प्रकट करना। फिर उसके बाद हो जाएगा बेड। ठीक, BADE, बेडेड आदि में कर दिया जाता है, में कर दिया जाता है। ठीक, तो पहला रूल आपने देखा कि से टू या सेड टू का परिवर्तन प्रेड में, विस्ड में, कर्स्ड में या बेड में कर दिया जाता है। ठीक, बेड का मतलब होता है जब आप किसी से विदा ले रहे होते हैं, जैसे किसी को आप गुड नाइट बोल कर जा रहे हैं सोने के लिए, तो उससे अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप बेड का प्रयोग करेंगे। ठीक, वो देखेंगे हम आगे। तो बस इतना समझिए पहले कि से टू आएगा या सेड टू आएगा इम्परेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो उसका परिवर्तन विस्ड में होगा, या तो प्रेड में होगा, या तो कर्स्ड में होगा, या तो बेड में किया जाता है। ठीक, तो पहला रूल आपने समझ लिया। दूसरा रूल हम पढ़ते हैं कंजक्शन के बारे में, कि इसमें कंजक्शन हम क्या लगाएंगे। तो उसके लिए आपका रूल नंबर सेकंड। ठीक, तो कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग
किया जाता है। ठीक, तो दूसरा हो गया कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो वहाँ पर आपको लगाना है कंजक्शन दैट। ठीक, तो दो चीज़ें होगी, पहला कि आप सेट टू या सेट टू का परिवर्तन कैसे करेंगे, दूसरा हो गया कि कंजक्शन के रूप में आप क्या लगाएंगे। अब देखिए, एक और तीसरा रूल है, रूल नंबर 3। ठीक, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि में का परिवर्तन माइट में कर दिया जाता है, माइट में कर दिया जाता है। ठीक, ये हो गया 3 रूल। तो 3 रूल पर्याप्त है आप लोगों को इसके ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। ठीक, तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि पहला रूल बताया गया से टू या सेट टू का परिवर्तन विस्ड, कर्स्ड, प्रेड या बेड में आप करेंगे। दूसरा कहा गया कि कंजक्शन के रूप में आप दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा कहा गया कि में आया है तो उसका परिवर्तन आप माइट में कर देंगे। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली ये बात है कि कभी कभी ये जो सेंटेंस है वो आपको अचंभित कर सकते हैं। ठीक, यानी कि आप समझेंगे ऑप्टेटिव मगर वो निकल जाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक, तो आपको ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो भी तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मे और माइट क्या है, एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब ही है। मे और माइट हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस अधिकतर क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक, जैसे हैव यू डन योर वर्क। ठीक, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है। ठीक, तो वैसे ही मे और माइट का प्रयोग भी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे सेंटेंस देखिए, आप लोग तो प्राय यूज़ करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। ठीक, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं। ठीक, तो पूछ रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, मे आई गो टू टॉयलेट सर। ठीक, क्या हम शौच के लिए जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, तो वहाँ पर जो मे आया है उस मे का प्रयोग हुआ है इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक, तो यानी कि प्रश्न पूछने के लिए। मगर यहाँ पर मे का प्रयोग देखिए, आप मे देखेंगे कि सेंटेंस तो मे से स्टार्ट हुआ है, मगर वाक्य के अंत में यहाँ पर जो आपको मार्क देखने को मिला है वो फुल स्टॉप का है। अगर इंट्रोगेटिव मार्क होता, प्रश्नवाचक चिन्ह होता, तो ये वाक्य जो होता है इंट्रोगेटिव में बनता। ठीक, जितने आपने इंट्रोगेटिव के रूल्स पढ़े हैं, ठीक, उसके अकॉर्डिंग बनता, कंजक्शन आप इफ़ लगाते। ठीक, यहाँ पर कहा गया है कि यदि में से स्टार्ट होने वाला वाक्य उसके लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क न हो, इसका मतलब वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, और यदि में से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क है, तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, दोनों में पहले डिफरेंस कीजिएगा, पहले सेंटेंस पहचानिए कि सेंटेंस कौन सा है, तब आप रूल अप्लाई करेंगे ना। पता चला कि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, आप रूल अप्लाई कर रहे हैं ऑप्टेटिव का। ठीक, तो ऐसे नहीं होगा। तो इन बारीकियों को आपको ध्यान में रखना है। तो 3 रूल्स आपने पढ़ लिए, एक सेंटेंस आपको दिया गया है। ठीक, अब देखते हैं इन 3 रूल्स की सहायता से ये सेंटेंस हमारा बन पाता है या नहीं। ठीक, तो कहा गया सी सेड टू हिम, उसने मुझसे कहा, मे गॉड पर्डन योर सीन, कि भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करें। अब एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट। ठीक, नोट में लिख लीजिएगा कहीं पर अपना नोट बनाकर। नोट में क्या कि गॉड, जब भी सेंटेंस में गॉड शब्द आएगा तो वहाँ पर से टू या सेड टू का परिवर्तन, यानी सेड टू का परिवर्तन हमेशा प्रेड में बदलेगा। ठीक, हमेशा किस में बदलेगा, प्रेड में। कि जब भी आपका ये जो
अंदर वाला भाग है, रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग है, उसमें यदि गॉड शब्द यूज हो गया तो आपको से टू या सेट टू का परिवर्तन प्रेड में ही करना है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया, तो सी का हो जाएगा सी। अब सेड टू का परिवर्तन हो जाएगा प्रेड। प्रेड हिम, सी प्रेड हिम, कि उसने उसके लिए प्रेड यानी प्रार्थना किया, कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब आपको चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? गॉड है। अब बताया गया कि मे आया होगा, तो मे का परिवर्तन आपको कर देना माइट में, गॉड माइट, फिर उसके बाद पर्डन योर। अब यू से देखिए बना है योर, तो यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है। ठीक, तो हिम यानी ही का है, तो अपना के लिए क्या हो जाएगा? ठीक, हिज सीन। ठीक, ऐसे फुल स्टॉप। तो हो गया सी प्रेड हिम, कि उसने उसके लिए प्रार्थना की, दैट गॉड माइट पर्डन हिज सन, कि भगवान उसके पापों को क्षमा कर सके। ठीक, तो ये हो गया सेंटेंस। अब अगला सेंटेंस देख लीजिए, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक, अब काली स्याही से लिखते लिखते आदमी परेशान हो जाता है, तब हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं प्रेम के प्रतीक लाल रंग का। ठीक, जिसे देखकर आपके मन में भी प्रेम और अनुराग उत्पन्न हो जाए पढ़ाई के प्रति। ठीक, देखिए, तो माई फादर, माई फादर said to me, you may live long। ठीक, तो माई फादर सेड टू मी यू मे लिव लॉन्ग। ठीक, या में नहीं रहेगा, यू लिव लॉन्ग रहेगा तब भी चलेगा। ठीक, कि मेरे पिता ने मुझसे कहा यू मे लिव लॉन्ग, कि तुम अधिक वर्षों तक जीवित रहो। ठीक, ठीक, यानी वर्षों तक जीते रहो। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं पिताजी? आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पर लग रहा था कि कुछ कमी है। ठीक, तो यहाँ पर एक वर्ड आप ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा होता है BLESSED, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद देना। ठीक, कि जब आप आशीर्वाद दे रहे हैं तब लगेगा। तो पिताजी कह रहे हैं कि माई फादर सेड टू मी यू मे लिव लॉन्ग, कि मेरे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया या मुझसे कहा कि तुम वर्षों तक जीते रहो। ठीक, तुम्हारी आयु लंबी हो, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो अब बताया गया कि जब कभी भी आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करेंगे, किसी को आशीर्वाद वगैरह देंगे, तो वो सब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माई फादर। ठीक, माई फादर। अब सेड टू का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ब्लेस्ड में। ठीक, BLESSED, ब्लेस्ड में, कि मेरे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब मी है, सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक, कि मैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लंबे वर्षों तक जीते रहो, जीते रहो। ठीक, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो हो गया यहाँ पर कि दो सेंटेंसेस आपको बता दिए गए कि से टू या सेट टू का परिवर्तन प्रेड, विस्ड, कर्स्ड, बेड या ब्लेस्ड में करते हैं। फिर उसके बाद कंजक्शन के रूप में आप दैट लगाएंगे, मे का परिवर्तन आप माइट में कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्पल बहुत कम दिए जाते हैं ना, तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक, जैसे हर्मिट, हर्मिट सेड टू देम। ठीक, हर्मिट सेड टू देम। देख ली कोई अच्छा सा यदि सेंटेंस मिल जाए
आप लोगों के लिए। कोई बात नहीं, ठीक। तो हो गया, हर्मिट सेड टू देम गो टू हेल। यू ऑल गो टू हेल। ठीक, ये सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर कहा गया हर्मिट सेड टू हिम यू ऑल गो टू हेल। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी आदमी, संत आदमी, महात्मा आदमी। ठीक, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी या साधु से भी ले सकते हैं। ठीक, तो कहा गया है हर्मिट सेड देम, कि हर्मिट ने उनसे कहा, साधु ने उनसे कहा, यू ऑल गो टू हेल। हेल का मतलब होता है नर्क, कि तुम सभी नर्क में जाओ। ठीक, बेचारा महात्मा जा रहा होगा रास्ते से, ठीक, कोई देखा होगा, पीछे से पत्थर मार दिया होगा, कहता, ओए बुड्ढे, अकेले अकेले कहाँ जा रहा है। ठीक, तो बुड्ढे को गुस्सा आ गया, यानी बाबा जी को गुस्सा आ गया, और बाबा जी ने कह दिया कि यू ऑल गो टू हेल। ठीक, क्योंकि बाबा इंग्लिश जानते थे, इसलिए उन्होंने हिंदी में नहीं कहा, उन्होंने कहा यू ऑल गो टू हेल, कि तुम सब नर्क में जाओ। तो जैसे ही वहाँ पर बच्चों ने सुना, तो कुछ बच्चे यहाँ के भी थे जो इस चैनल से पढ़े थे, उन्होंने कहा यू ऑल गो टू हेल, दैट्स मीन दिस सेंटेंस फ्रॉम ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओ माय गॉड, कि ये जो वाक्य है ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का निकला। ठीक, अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो हर्मिट का हर्मिट हो गया। अब सेड टू है, तो सेड टू का परिवर्तन आप करेंगे। यहाँ पर बाबा जी क्रोधित हैं, तो वो आशीर्वाद नहीं देंगे, वो देंगे आपको श्राप, भस्म हो जाओ। मगर भस्म होने का श्राप जानते हैं, सब पकड़ लेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए बाबा इतना कहकर निकल गए कि तुम सब नर्क में जाओगे। ठीक, तो हर्मिट कर्स्ड कर्स्ड देम, कि पुजारी कह रहे, साधु ने उनको श्राप दिया। दैट, अब यू है सेकेंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा दे गो टू हेल। ठीक, कि वे नर्क में जाए। तो ये हो गया सेंटेंस आपका। तो पहला हो गया तो आपके कितने हो गए सेंटेंस? 1 2 3। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इन 3 सेंटेंसेस से समझ में आया होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक, अब आगे कुछ और है रूल्स, 1 2 रूल्स और हैं जिन्हें आप समझ लीजिए। ठीक, तो ये भी मिटा दिया जाए। नहीं, कहा गया कि जब आप किसी को कुछ विश करते हैं, ठीक, विश करने का मतलब किसी को कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे, ठीक, तो ये विश करना हो गया। हैप्पी एनिवर्सरी, तो ये भी क्या हो गया, एक किसी को बधाई देना हो गया। कि जब आप किसी को बधाई दे रहे होंगे तो उस समय, तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है। ठीक, कि देखिए, रूल 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 1 2 3 4, रूल नंबर 4। देखिए, तो पहला ये बता दिया गया कि इसमें कैसे सेंटेंस लेना है, विश्ड वाले। विश का मतलब इच्छा प्रकट करना या किसी को बधाई देना, विश का मतलब बधाई देना। ठीक, तो यहाँ पर हो गया कि जब किसी को बधाई दी जाती है, बधाई दी जाती है, तब किसी भी कंजक्शन का यूज नहीं होता है। ठीक, कि whenever we wish someone else, then we will not use any conjunction while we convert the sentence from direct to indirect।
कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और उसमें आप किसी को विश कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर कोई भी कंजक्शन नहीं लगाया जाएगा। जैसे सीमा सेड टू मी, ठीक, हैप्पी, देखिए एनिवर्सरी तो हमारी हो नहीं सकती, ठीक, अभी, ठीक, क्योंकि एनिवर्सरी मनाने के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा हैप्पी बर्थडे, ठीक, हैप्पी बर्थडे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लगता होगा कि एन लिखा है ना, मगर वो एन नहीं लिखा है। हमारे लिखने का स्टाइल है कि यहाँ पर ये आर हो गया और इस पर डॉट देंगे, आई हो गया, यानी इतना टाइम नहीं है कि आर के बाद उठाकर पेन इस तरह करें तो वो लिखने का तरीका है। तो यहाँ पर BIRTH, BIRTHDY, बर्थडे, ठीक। तो हो गया सीमा सेड टू मी हैप्पी बर्थडे। तो जब आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सीमा सेड टू का विस्ड, किसे विश किया, मी। अब क्या विश किया, हैप्पी बर्थडे, ठीक, बर्थडे। तो यहाँ पर हो गया सीमा विश्ड मी हैप्पी बर्थडे। उसी तरह हैप्पी बर्थडे बोलिए या हैप्पी एनिवर्सरी बोलिए या किसी भी चीज़ के लिए आप उसे विश करेंगे तो वहाँ पर आप किसी भी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब आप किसी को बधाई देते हैं तो उस दौरान आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किसी भी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। हाँ, और देखिए आगे, आगे जैसे आपको बताया गया था, प्रेड हो गया, विस्ड हो गया, कर्स्ड हो गया, ब्लेस्ड हो गया, उसी में एक शब्द आया था बेड ना, बेड। तो बेड का प्रयोग बताया गया था कि जब आप किसी से विदाई लेते हैं यानी अलग हो रहे होते हैं तब हम लगाते हैं। जैसे अगर आपको वर्ड दे दिया जाए गुड बाय या गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक, कि जब आप किसी से अलग हो रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं तो वहाँ पर विदा लेने के लिए बेड का प्रयोग किया जाता है और इस कंडीशन में भी आपको किसी प्रकार का कंजक्शन नहीं लगाना है। जैसे रवि सेड टू मी गुड बाय, कि रवि ने मुझसे कहा अलविदा दोस्त, अब फिर मिलेंगे कल सुबह, ठीक। तो रवि बेड मी गुड बाय, ठीक। तो ऐसे हो गया। तो बेड का प्रयोग तब करना है जब सेंटेंस में गुड बाय या गुड नाइट आए और इस कंडीशन में भी आप कंजक्शन के रूप में दैट नहीं लगाएंगे, ठीक। तो आई होप कि जो आपको आज पढ़ाया गया वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक। जो चीज़ आपको वीडियो का जो पार्ट ना समझ में आए उसे कमेंट कीजिए ताकि उस चीज़ को हम अगले वीडियो में क्लियर कर सकें उस डाउट को। और ये वीडियो कैसा रहा उसे भी कमेंट में बताइए, ठीक। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये चीज़ें देख सकें और बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें उनके काम आ सके। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।